हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोदार इंग्लिश क्लासेस। और मैं एसके पोदार सर आप सभी को स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप ठंड का मजा ले रहे होंगे और अपने एग्जामिनेशन या एग्जाम की प्रिपेयर के लिए आप कंसर्न्स होंगे और आप तैयारी कर रहे होंगे जी। तो आज मैं आपको प्रोनाउन के अगले क्लास को लेकर आया हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको एक क्लास यानी प्रोनाउन का दे चुका हूं, प्रोनाउन इंट्रोडक्शन के रूप में। ठीक है, तो आज हम अगली क्लास की बात करेंगे जिसमें आपको मिलेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे। आज हम दूसरा हमारा पार्ट होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पहले जान लेते हैं आखिर क्या होता है। तो देखिए, जब वर्ब के असर को सब्जेक्ट पर कोई शब्द रिफ्लेक्ट करता है तो वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। फिर से समझिए, वह शब्द जो वर्ब के असर को सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करता है तो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि एक लड़की है और वो किसी लड़का से बेहद मोहब्बत करता है। चीजें थोड़ी उटपटांग जरूर आपको लगेगी, लेकिन हमें लगता है कि इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। तो एक लड़की है और वो किसी लड़का से बेहद मोहब्बत करता है। एक दिन क्या होता है कि वो उसके याद में सुसाइड कर लेता है। किसी कारणवश दोनों के बीच में तानातनी हो जाता है, दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं और अंततः रिजल्ट ऐसा होता है कि वो लड़की जो है वो सुसाइड कर लेती है। तो ऐसे स्थिति में मुझे बताइए, सुसाइड करना क्या हुआ? एक क्रिया हुआ, वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? तो क्रिया करना हो गया। इस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? सब्जेक्ट पे पड़ा। सब्जेक्ट कौन? लड़की। तो लड़की पे जो क्रिया का प्रभाव पड़ा, तो जिस कारण से पड़ा वही कारण तो हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा। फिर से बुझिए, वर्ब के असर वह शब्द जिस पर क्रिया मतलब वह शब्द कह सकते हैं जो वर्ब के असर को सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करता है। तो सब्जेक्ट मींस गर्ल और वर्ब क्या हुआ? सुसाइड करना। इसका जो असर पड़ा वो किस पर पड़ा? सब्जेक्ट पे पड़ा। इसलिए इस ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आपको और एक एग्जांपल दे रहे हैं। उसी तरह से ठीक सेम कहानी में आ जाइए। एक लड़का है, मान लीजिए वो लड़का एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन लड़की उसे अब इग्नोर करने लगा है। तो उस स्थिति में लड़का को, आप लोग को पता है कि दुनिया में आशिक की तो कमी नहीं है। वो लड़का एक दिन ऐसे ही रात को बैठा रहता है और एक चाकू लेता है और अपने हाथ पर उसका नाम लिख लेता है। वो क्या करता है? अपने हाथ पर अपने लड़की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नाम लिख लेता है। अब जरा मुझे ये बताइए, वो जो नाम लिखा उसमें एक क्रिया हुआ, ठीक है, लेकिन उस क्रिया के कारण जो दर्द हुआ होगा उसको नाम लिखने के दौरान, वो किसको झेलना पड़ा होगा? तो उस सब्जेक्ट को झेलना पड़ा होगा। सब्जेक्ट मींस लड़का को झेलना पड़ा होगा। तो यहां पे एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ब के असर किस पर पड़ा? सब्जेक्ट पर। जिस कारण से पड़ा, जो शब्द होगा वही शब्द तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो वर्ब के असर को वह शब्द जो वर्ब के असर को सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो वो शब्द आप जाने कौन कौन है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपको सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस है, मान लीजिए नॉमिनेटिव केस है और इसका जो है सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हम शॉर्टकट में यूज कर रहे हैं ताकि ऊपर में नाम तो लिखा ही है, आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो नॉमिनेटिव केस में जैसे आई हो गया, जैसे वी हो गया, जैसे यू हो गया, जैसे ही हो गया, जैसे सी हो गया, जैसे इट हो गया, जैसे दे हो गया। यहां पे मैं कोई बॉयज का नाम यूज कर सकता हूं, राहुल ले लीजिए यहां पे, और यहां पे मैं एक गर्ल का नाम यूज कर लेता हूं, रानी ले लीजिए। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए ये सारे के जो सारे के सब्जेक्ट है इसको हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं, अर्थात सब्जेक्टिव केस कहते हैं। और इस सब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या क्या होता है, तो आई का होता है माई सेल्फ होता है, वी का क्या होता है तो आवर सेल्व्स होता है, यू का क्या होता है तो यू का योर सेल्फ होता है, और क्या होता है तो योर सेल्व्स भी होता है। ये भी याद रखें, ये दोनों के बारे में बताएंगे कब क्या होता है। ही का जो है सो हिम सेल्फ होता है, सी का जो है सो हर सेल्फ होता है, इट का जो है सो इट सेल्फ होता है, दे का जो है सो देम सेल्व्स होता है। क्या होता है, देम सेल्व्स होता है। हर सब्जेक्ट का अपना ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट है उस सब का अपना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्व्स, यू का योर सेल्फ या योर सेल्व्स, ही या राहुल का हिम सेल्फ, सी या रानी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ होता है। अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आता है तो वो समझ लीजिए। तो आपके एग्जाम में आता है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया यहां पे, एग्जांपल लिया कि सी कट्स हर फिंगर, और यहां पे आपको ऑप्शन है सी कट्स हर फिंगर, और खाली स्थान में आपको लेना है कौन सा देख लीजिए। यहां पे ऑप्शन नंबर 1 है हिम सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी है माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी है हर सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी है देम सेल्फ्स। अब आपको सोचना है कि यहां पे आखिर कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। तो मैं आपको बताया कि जैसे सी कट्स हर फिंगर, वो जो है अपना उंगली काटी, ठीक है, या काटती है, तो अपना उंगली जो काटती है तो कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, दर्द किसको होगा, दर्द इसी को होगा। अरे भाई बदमाशी करेंगे आप, गलती करेंगे आप, तो भोगना किसको पड़ेगा, आप ही को भोगना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट ने अपना उंगली काटने की कोशिश की तो दर्द किसको, सब्जेक्ट को। यही तो मैं कह रहा हूं, इस पर रिफ्लेक्ट होता है, इसी पर रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ जो सी है तो सी का क्या है भाई, देख लो यहाँ पे सी, तो सी का क्या है हर सेल्फ। ऑप्शन में कहा है भाई सी नंबर, तो सी नंबर जो ऑप्शन है हमारा, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आई स्टडी और डॉट डॉट डॉट, आई स्टडी डॉट डॉट डॉट। तो मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं मतलब क्या, आई, तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या, इसी ऑप्शन में से ले लीजिए ना कोई। तो यहां बी है माई सेल्फ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। क्लियर है। तो यही रिफ्लेक्सिव आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और यहीं से आपको क्वेश्चन बनता है, और यही इसमें से आपको मतलब इसी तरह से एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत ही हल्का होता है, और 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा यहां से, ये बात आप निश्चित हो जाइए। एक चीज और था समझ लेते हैं कि जैसे आपके मन में आता होगा सर इसका मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग मैं बता देता हूं आपको कि सभी का मीनिंग एक ही समान होता है। जो मीनिंग इसका होगा वही मीनिंग इसका भी होगा, वही मीनिंग इसका भी होगा, वही मीनिंग इसका भी, वही मीनिंग इसका भी, वही मीनिंग इसका भी, यही भी इसका भी। अंतर क्या होगा, जहां भी इसका हम यूज करेंगे बस ध्यान रखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो इसका मीनिंग देखिए क्या होता है। इसका पहला मीनिंग होता है खुद को, खुद को। दूसरा मीनिंग भी इसी तरह से होता है जैसे होगा आपको स्वयं को, देख लीजिए स्वयं को। और तीसरा मीनिंग भी हो सकता है अपने आप को, अपने आप को। ये 3 मीनिंग आप समझ सकते हैं, तीनों का एक ही मतलब है, तीनों का एक ही मतलब है, भले लिखने की तरीका अलग अलग है लेकिन तीनों का एक ही मतलब होता है। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि आई स्टडी, तो मैं पढ़ता हूं, मैं अध्ययन करता हूं। तो मैं खुद से अध्ययन करता हूं मतलब मैं किसी कोचिंग टीचर से मैं हेल्प नहीं ले रहा हूं, मैं खुद से पढ़ता हूं।
तो खुद पढ़ता हूं, तो भाई खुद का मतलब क्या हो जाएगा, आई का जो रिफ्लेक्सिव होगा वही उसका हो जाएगा खुद के लिए। तो जो सब्जेक्ट है उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो अपने अर्थ के लिए जाना जाता है, जो है खुद को, स्वयं को और अपने आप। तो जहां भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखे आप देख लीजिएगा सब्जेक्ट क्या है, आंख मूंद करके आप उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको वीडियो का लाभ मिले। और अगर आपको अभी तक अंग्रेजी मैंने पहले शुरुआत में ही आपको कहा है कि अगर 12th का अंग्रेजी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, पुदार सर से जुड़ जाइए और आप एक एक प्रॉब्लम के साथ चर्चा कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तैयारी हो जाए ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, आपको घर पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं। नाइस टू मीट यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।